इसराइल के ईरान पर हमले, जौहरी तनसीबात, जौहरी साइंसदानों और दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमलों में 70 अफराद शहीद, 320 से जायद जख्मी हो गए। शोधा में 20 के करीब आला फौजी कमांडर और 6 जौहरी साइंसदान भी शामिल। 200 इसराइली तैयारों ने तेहरान, कुरमान शाह, खुरम आबाद, तबरेज, शिराज और हमदान समेत दीगर सूबों में 66 से जायद मकानात को निशाना बनाया। इसराइली हमलों में ईरानी आर्मी चीफ जनरल बाकरी, पासदारान इनकलाब के सरबराह मेजर जनरल हुसैन सलामी, खतमुल अंबिया हेडक्वार्टर के कमांडर मेजर जनरल गुलाम अली राशिद, पासदारान इनकलाब एरोस्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल हाजी जादे, जौहरी साइंसदान और इस्लामी आजाद यूनिवर्सिटी के सदर डॉक्टर मेहदी तेहरानची, जौहरी साइंसदान फरीद अब्बासी, अहमद रजा, ईरानी सुप्रीम लीडर अली खामनाई के आला मुशीर अली शमखानी ने जाम शहादत नोश किया। इसराइल का ईरान की जौहरी तनसीबात पर हमला, नतंस जौहरी मरकज समेत दीगर जौहरी तनसीबात को निशाना बनाया गया। ईरान की एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का कहना है नतंस की तनसीब के अंदर तापकार आलूदगी का पता चला है, लेकिन इस जगह के बाहर कोई निशान नहीं मिला। आलमी जौहरी एजेंसी का कहना है हमले के बाद किसी किस्म के जौहरी तापकारी के असरात जाहिर नहीं हुए। सैटेलाइट से हासिल पहली तस्वीर से नतंस जौहरी मरकज को निशाना पहुंचने की तस्दीक हुई है। इसराइली हमले के बाद ईरान में एटम बम बनाने और एटमी तजर्बे का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। कई ईरानी अरकान पार्लियामेंट का एटमी तजर्बे पर जोर। ईरान रुकन पार्लियामेंट ने कहा सुप्रीम लीडर एटम बम बनाने पर पाबंदी का फतवा वापस ले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान आइंदा चंद रोज में एटमी तजर्बा कर सकता है। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया, इसमें शक नहीं कि इसे सजा जरूर मिलेगी। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने खबरदार कर दिया। कौम से खिताब में कहा इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। अल्लाह ने चाहा तो ईरान की मुसल्लह अफवाज के मजबूत बाजू इसराइल को सजा दिए बगैर नहीं रुकेंगे। शहीद कमांडर्स और साइंसदानों के जानशीन अपने फराइज अंजाम देकर मिशन जारी रखेंगे। ईरानी सदर मसूद पजेश्कियान कहते हैं सयूनी हुकूमत सिर्फ ताकत की जुबान समझती है, अपने एक एक शहीद के खून का बदला लेंगे। जौहरी मामले पर सिफारती अमल के बावजूद हमला ईरानी ताकत से खौफ की अलामत है। ईरानी सदर का यूरेनियम की आसूदगी का सिलसिला जारी रखने का ऐलान। हमने ईरान के जौहरी अफजूदगी निजाम को निशाना बनाया। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू कहते हैं हमलों का मकसद ईरानी जौहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, बैलिस्टिक मिसाइल फैक्ट्री और दीगर फौजी अहदाफ को निशाना बनाना है। जितने दिन भी दरकार हो यह ऑपरेशन जारी रहेगा। हमारी लड़ाई ईरानी अवाम से नहीं बल्कि ईरानी आमरीत से है। इसराइली वजीर दिफा इसराइल कार्टन्स ने कहा ईरान के पास चंद दिनों में 15 जौहरी बम बनाने के लिए काफी मवाद मौजूद है। इसराइल यकीनी बना रहा है ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। इसराइल ने ईरान पर पेशगी हमला किया, 1.5 साल में ईरानी प्रॉक्सीज का सफाया कर दिया। अब ईरान को खत्म करने का वक्त आ गया। मुसाद की ईरान के अंदर से मिसाइल निजाम पर कार्रवाई की वीडियो मंजर आम पर आ गई। टाइम्स ऑफ इसराइल के मुताबिक ईरानी सरजमीन से 2 खुफिया एजेंट्स की मिसाइल फायरिंग की फुटेज जारी। मुसाद ने ईरान में खुफिया ड्रोन अड्डा कायम किया, जहां से लॉन्च किए गए ड्रोन्स ने तेहरान के करीब बैलिस्टिक लॉन्चर्स को निशाना बनाया। हमले ने ईरान को जवाबी मिसाइल फायर से रोका। मिसाइल ले जाने वाली गाड़ियां ईरान में खुफिया तौर पर दाखिल की गई, जिसके जरिए ईरान का फजाई दिफा तबाह कर दिया गया और इसराइली तैयारों को फजाई बरतरी मिली। मेजर जनरल अब्दुल रहीम मूसवी नए ईरानी आर्मी चीफ मुकर्रर। ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद पाकपुर पासदारान इनकलाब के नए चीफ कमांडर होंगे। मेजर जनरल अली शादमानी को खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का सरबराह मुकर्रर कर दिया गया। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने मंजूरी दे दी। ईरान का इसराइल को भरपूर जवाब देने का फैसला। ईरानी पार्लियामेंट में कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी के नुमाइंदे इब्राहिम रजाई कहते हैं इसराइल के साथ अमरीका को भी हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुल्क का फिजाई दिफाई निजाम मुकम्मल तौर पर अलर्ट। ब्रिगेडियर जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि इसराइल ने यह हमले अमेरिका की मदद से किया, अब दुश्मन ईरान के जवाब का इंतजार करे। इसराइली हमलों के खिलाफ ईरान में अवाम सड़कों पर निकल आए, फौरी जवाबी कार्रवाई का मुतालबा। तेहरान में इसराइल मुखालिफ एहतजाज में शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मुजाहिरीन का कहना था इसराइल को फैसला कुन जवाब मिलने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इसराइली हमले पर ईरानी क़यादत का आला सिक्योरिटी इजलास। वजारत दाखिला की शहरियों को पुरअमन रहने और इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की अपील। ईरानी हुकाम के मुताबिक इसराइली हमले में तेल तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। अमरीका ने ईरान पर हमले से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। जरूरत पड़ने पर इसराइल का दिफा करने का अज़्म। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान पर होने वाले इसराइली हमले का पहले से इल्म था, ताहम हमले में अमरीका का कोई किरदार नहीं। ईरान को डील के लिए 60 दिन का वक्त दिया था। आज
7वां दिन है, ईरान डील में नाकाम रहा। अब ईरान के पास एक और चांस है। ईरान मुआहदा करके मजीद तबाही से बच सकता है। ईरान के पास एटम बम नहीं हो सकता। हम पुरुमीद हैं और ईरान मुज़ाकरात की तरफ आएगा। अगर ईरान जवाबी कार्रवाई करता है तो अमरीका इसराइल के दिफा में मदद करेगा। सदर और वज़ीर आज़म के ईरान पर इसराइल के जारहाना हमले की शदीद अल्फाज में मुसम्मत। आलमी बरादरी और अक़वाम मुत्तहिदा से मज़ीद जंग को रोकने के लिए फौरी इक़दाम का मुतालबा। हमले में इंसानी जानों के ज़िया पर ईरानी अवाम के साथ इज़हार यकजहती। सदर जरदारी ने इसराइली हमले को ईरान के खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफवर्जी करार दिया। शहबाज शरीफ ने कहा, इसराइल का ईरान पर हमला नहायत गैर जिम्मेदाराना इक़दाम और इंतहाई तशवीशनाक है। इसराइल का ये मुकम्मल गैर जिम्मेदाराना इक़दाम खतरे से दो चार खत्ते में मज़ीद अदम इस्तेहकाम पैदा करेगा। पाकिस्तान ने ईरान पर हमला गैर कानूनी और बिला जवाज और ईरानी खुद मुख्तारी की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, इसराइल के घिनौने इक़दाम ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बुनियादों के साथ साथ इंसानियत के ज़मीर को भी हिला कर रख दिया। इससे इलाकाई इस्तेहकाम और बैनुल-अक़वामी सलामती को बुरी तरह नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती के साथ खड़ा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से इसराइली जारियत की शदीद मज़म्मत। ईरान के अवाम से मुकम्मल यकजहती का इज़हार। तर्जुमान ने बयान में कहा, ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। इसराइली इक़दाम खिते के अमन इस्तेहकाम के लिए खतरा है। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से फौरी मुदाखलत करने और जारी मुल्क को जवाबदेह बनाने का मुतालिबा। सेनेट और कौमी असम्बली में इसराइल के ईरान पर हमले के खिलाफ करारदादें मंजूर। करारदादों में कहा गया है, इसराइल ने जारहाना इक़दाम से दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में ईरान के साथ है। सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर कानून सेनेटर आसिम नज़ीर तारड़ ने कहा, इसराइल और ईरान के दरमियान पैदा सूरत हाल खिते के लिए संजीदा है। सेनेटर इरफान सदीकी ने इसराइल का ईरान पर हमला रियासती दहशतगर्दी करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, ईरान और इसराइल के दरमियान जंग से मसाइल पैदा होंगे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, इसराइल के ईरान पर हमले के नताइज खौफनाक होंगे। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ ने कहा, इस वक्त मुस्लिम दुनिया फिर पाकिस्तान की तरफ देख रही है। अमरीका और यूरोप इसराइल को नहीं रोकेंगे। मुस्लिम उम्मा को मिलकर इसराइल को रोकना होगा। राना तनवीर हुसैन ने कहा, इसराइल का वजूद ही नाजायज वजूद था, वो अमन के लिए खतरा बन रहा है। साहबजादा हामिद रजा बोले, इसराइल दहशतगर्द रियासत है और रहेगा। बैरिस्टर गौहर ने कहा, ईरान पर हमला तारीख का अलमनाक वाक़या है। ईरान पर इसराइली हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 10% तक इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $76 फी बैरल की सतह पर मौजूद, जबकि WTI खाम तेल की $75 फी बैरल में फरोख्त। सिंध का 3,451 अरब का बजट पेश। विफाक से ज्यादा तनख्वाह और पेंशन बढ़ाने का ऐलान। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाह में 12% इजाफे का ऐलान। ग्रेड 17 से 22 के मुलाजमीन की तनख्वाह 10% बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने पेंशन में 8% इजाफे का ऐलान कर दिया। बजट में जारी खर्चात के लिए 2,149 अरब रुपए से जायद रखे गए। तालीम के बजट में 12% से जायद इजाफा, 523 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। 4,400 नए साजा भर्ती किए जाएंगे। सेहत के लिए 326 अरब 50 करोड़ रुपए मुख्तस। वज़ीर आला सिंध का एम्बुलेंस सर्विस और मोबाइल तशखीसी यूनिट्स को देही इलाकों तक तोसी देने का ऐलान। सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 20% कटौती। तरक्याती प्रोग्राम 520 अरब रुपए तक महदूद कर दिया गया। बल्दियाती हुकूमतों को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में से 132 अरब रुपए मिलेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में आइंदा माली साल का सरप्लस बजट पेश। बजट का कुल तखमीना 2,119 अरब रुपए का लगाया गया। 157 अरब रुपए के सरप्लस बजट में सालाना कुल अखराजात का तखमीना 1,960 अरब रुपए लगाया गया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम का हजम 547 अरब रुपए होगा। बंदोबस्ती अजला के लिए 195 अरब रुपए रखने की तजवीज़। बजट में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस की तनख्वाहें पंजाब पुलिस के बराबर करने की तजवीज़। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10%, पेंशन में 7% इजाफा तजवीज़। कम से कम माहाना उजरत 36,000 से बढ़ाकर 40,000 रुपए करने की तजवीज़। सेनेट खजाना कमेटी के इजलास में सरकारी मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने की तजवीज़। सलीम मांडवीवाला के ज़ेर सदारत इजलास के दौरान अरकान ने सरकारी मुलाजमत की रिटायरमेंट की उम्र 62 साल करने की तजवीज़ पेश कर दी। फारूक एच नायक ने कहा, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होनी चाहिए। अनुशा रहमान ने कहा, इस इक़दाम से पेंशन का बोझ कम होगा। सलीम मांडवीवाला ने भी तजवीज़ की हिमायत की। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, रिटायरमेंट उम्र 62 साल करने से माली फ़ायदा नहीं होंगे। दिफाई बजट 2,550 अरब में से 800 अरब रुपए तनख्वाह है।
सरकारी अमूर चलाने के लिए 970 अरब में से 580 अरब तनख्वाहें हैं। पॉलिसी रेट रवां माली साल सिंगल डिजिट में आने की उम्मीद। तनख्वाहदार तबके के बोझ को कम किया है। तामीराती शोबे में ट्रांजैक्शन टैक्सेस में कमी की शुक्र है। जरी टैक्स पर रियायत किया। IMF ने बात मानी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, आम पाकिस्तानी की कुव्वत खरीद 3 सालों में 58% गिर गई। महंगाई कम नहीं हुई, बढ़ रही है। तकरीबन 11.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए। बेरोजगारी 22% तक बढ़ चुकी। मुल्क में कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई। तनख्वाह बढ़ने पर चेयरमैन सेनेट की अजीबोगरीब मंतक। चेयरमैन सेनेट का अपनी तनख्वाह बढ़ाने से इजहार लाताल्लुकी। यूसुफ रजा गिलानी ने एक सवाल के जवाब में कहा, अपनी तनख्वाह बढ़ाने से कोई ताल्लुक नहीं, फैसला हुकूमत ने करना है। तनख्वाह बढ़ाने से पहले उनसे बात नहीं की गई। कौमी असम्बली ऐवान में कई नशिस्तों के माइक शॉर्ट सर्किट के बायस खराब। बैरिस्टर गौहर, साहबजादा हामिद रजा और दीगर ने माइक खराबी के बायस अपोजिशन लीडर की नशिस्त पर आकर तकरीर की। एयाज सादिक बोले, शॉर्ट सर्किट के बायस नशिस्तों के सिस्टम में खराबी हुई। इनके स्पेयर पार्ट मुश्किल से मिलते हैं। सिस्टम ठीक करने के लिए 30 से 35 करोड़ का खर्चा। जब तक ये ठीक नहीं होते गुजारा करें। मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। सबसे ज्यादा गर्मी जकबाबाद में पड़ी, जहां ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। भावलनगर, तुरबत, लसवेला, सिबी, मौजूदाड़ो 49, दादू, रोड़ी, नूरपुर थल, भखर, सरगोदा, साहिवाल, भावलनगर और सखर में 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गर्मी के सताए अवाम के लिए खुशखबरी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 16 जून तक आंधी झकड़ चलने और बारिशों की पेशगोई। पेशावर, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, शांकला, बटग्राम, मानसेरा, एबटाबाद में बारिश और जालाबारी मुतवक्किल। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई।